नमस्कार। आइए आज हम लोग किराता जूनियम के 44वें से 46वें श्लोक तक का अध्ययन करेंगे। यह अंतिम भाग है। अब आपका किराता जूनियम की जो व्याख्या होगी वह संपूर्ण हो जाएगी। तो देखते हैं 44वां श्लोक। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम चिराय पर्येसि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुक जटाधर सुंजहोधि पावकम्। अथ क्षमाम एव, इसके पश्चात यदि क्षमाम एव अर्थात क्षमा को ही सुखस्य साधनम पर्येसि, सुख का साधन मानते हैं, निरस्त विक्रम चिरा, निरस्त विक्रम अर्थात आपका पराक्रम यदि समाप्त हो गया है और आपने केवल सुख को ही लंबे समय तक सुख को ही और क्षमा को ही सुख का साधन मान लिया है, तो लक्ष्मीपति लक्ष्म, लक्ष्मीपति अर्थात राजा, लक्ष्म अर्थात उसका चिन्ह, कारमुकम, अगर आपने लंबे समय तक निरस्त विक्रम, आपने अपने पराक्रम को छोड़ करके क्षमाम अर्थात क्षमा को ही सुख का साधन मान लिया है, तो राजाओं का जो यह चिन्ह है धनुष, उसको विहाय छोड़कर पावकम जटाधर अर्थात जटा को धारण करके, सन जटाधर अर्थात जटाधर होकर के, जटा को धारण करके पावकम जुहू, पावकम अर्थात अग्नि को प्रज्वलित करिए। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। अथ निरस्त विक्रम, अर्थ इसके बाद निरस्त विक्रम अर्थात यदि आपका पराक्रम नहीं है, अगर आपने पराक्रम विहीन होकर के चिराय क्षमाम एव लंबे समय तक क्षमा को ही सुखस्य साधनम सुख का साधन पर ये मान लिया है, तो लक्ष्मीपति लक्ष्म अर्थात लक्ष्मीपति राजन, लक्ष्मी राजलक्ष्मी और उसका स्वामी कौन होता है? राजा, और लक्ष्म अर्थात चिन्ह, राजा का चिन्ह क्या होता है? धनुष। तो धनुष का कारमुकम विहाय, धनुष का परित्याग करके, जटाधर जटा को धारण करके, सन अर्थात धारण करके, बन करके, इह पावक जुहूधि अर्थात यहाँ पर इसी वन में अग्नि को प्रसन्न कीजिए। अगला श्लोक देखेंगे। न समय परिरक्षण क्षमते निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्न अरीसु ही विजयार्थिन क्षितीशा विदधति सोपधि संधि दूषणानि। यहाँ पर द्रौपदी कह रही हैं, समय परिरक्षण क्षमते निकृत परेषु, निकृत परेषु अर्थात दूसरों के द्वारा अपमान किए जाने पर, भूरिधाम्न हे राजन, आप तेजस्वियों में अग्रगणी है, ऐसे राजन समय परिरक्षण अर्थात यह समय प्रतिज्ञा की रक्षा करने की नहीं है, अरीसु ही विजयार्थिन क्षितिशा अर्थात क्षिति के अर्थात पृथ्वी के ईश अर्थात राजा, विजयार्थिन जो राजागण विजय के इच्छुक होते हैं, ऐसे राजाओं को संधि दूषणानि, सोपधि संधि दूषणानि अर्थात छल पूर्वक किए गए संधि को विदधाति अर्थात तोड़ देते हैं। राजागण जो विजयार्थी होते हैं अर्थात विजय के इच्छुक होते हैं वह अरीषु अर्थात शत्रुओं के द्वारा, सोपधि संधि दूषणानि अर्थात उपाधि से युक्त का मतलब है छल पूर्वक, छल पूर्वक यदि संधि करके कोई जीत लेता है, तो ऐसे शत्रुओं से विजयार्थी राजा उनकी संधि को तोड़ देते हैं, तोड़ देना चाहिए। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। परेषु निकृत परेषु, परेषु अर्थात शत्रुओं के द्वारा, निकृत परेषु अर्थात उनके द्वारा अपमान किए जाने पर या फिर छल करने पर, धोखा देने पर, भूरिधाम्न तेजस्वियों में अग्रगणीय, आपके द्वारा, ते अर्थात तुम्हारे द्वारा, समय परिरक्षण न क्षमम अर्थात प्रतिज्ञा की रक्षा करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ही अर्थात क्योंकि विजयार्थिन जो विजय के
इच्छुक होते हैं, ऐसे क्षितिसार राजाओं के द्वारा अरीसु शत्रुओं के सोपदि संधि दूषणानि अर्थात छल पूर्वक कपट पूर्वक की गई संधि को विदधति राजा लोग भंग कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अंतिम श्लोक देख लेते हैं। विधि समय नियोगादीप्त संहार जिह्म शिथिल वसुम अगाधे मग्नमापत्य पयोधो रिपुतिमिर मुदयस्य ओदीयमानं मानदिनादो दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः। आइए इसका अन्वय देखते हैं। विधि समय नियोगात, विधि अर्थात भाग्य, समय अर्थात समय। विधि और समय के नियोग से अगाधे अर्थात अगाध, बहुत अधिक, आपत्य पयोधो, आपत्ति अर्थात विपत्ति, और पयोधो अर्थात समुद्र, अगाध विपत्ति रूपी समुद्र में मग्न दीप्ति संहार जिह्म अर्थात विपत्ति रूपी सागर में निमज्जित डूबे हुए शिथिल वसु अर्थात वसु क्या हो गई है? शिथिल हो गई है। रिपुतिमिरम अर्थात शत्रु के समान अंधकार से उदस्य उदीयमान उदित होने वाले, पुनः समुदित होने वाले दिनादो अर्थात प्रातःकालीन, दिन के आदि में अर्थात प्रातःकालीन, दिनकृतमिव लक्ष्मी भूय समभ्येतु अर्थात प्रातःकालीन दिन के आदि भाग अर्थात प्रातःकालीन दिनकर की भांति आपको लक्ष्मी प्राप्त हो। तो भाग्य एवं संयोग समय के नियोग से अगाध विपत्ति रूपी सागर में डूबी हुई प्रकाश का विनाश हो जाने से कांतिहीन मंद पड़ गई शत्रु के समान अंधकार का विदलन करके पुनः प्रकाशित हुए प्रातःकालीन सूर्य की भांति, दिनकर की भांति आप अपने साम्राज्य लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करें। तो ये अभी हमारा किरातार्जुनीयम संपूर्ण हुआ, इसकी व्याख्या पूर्ण हुई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।